एक छोटा सा गांव था जिसमें रंगा नाम का एक किसान रहा करता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। हर साल वो अपने खेत में कोई न कोई चीज उगाया करता था और उसको बेचा करता था। जैसा वो कमाता था उसी में अपने परिवार का पोषण भी किया करता था। इस बार उसने सोचा कि वो अपने खेत में चावल उगाएगा। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं और बिना देर किए बीज खरीद कर लाकर अपने ही खेत में लगा लेते हैं और अपने खेत पर उम्मीद लगाए बैठते हैं। रंगा की पत्नी का नाम कमला था। कमला एक बहुत अच्छी औरत थी। हर काम में अपने पति की पूरी सहायता किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। उन लोगों ने सोचा कि जैसे ही इनकी पीक अच्छी हो जाएगी वो बाजार में अपना सारा का सारा चावल बेच देंगे और जितना पैसा कर्जा लिया है वो सभी का सभी वापस उनको लौटा देंगे। कमला और रंगा के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटे का नाम रघु और बेटी का नाम अरुणा था। कमला, जैसा हम लोग सोच रहे हैं अगर सब कुछ वैसा ही होगा तो शायद हमारी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हम चैन की सांस ले पाएंगे। हाँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इस बार हमारी सच्ची में ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आप देखते रहना। और हाँ, हम अपने बच्चों को भी किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे जी। तब जाकर हमारी सारी की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। इस तरह पति पत्नी बहुत देर तक बैठकर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट रहे थे। कुछ समय गुजर गया था। कुछ दिनों के बाद रंगा ने देखा कि अपने खेत में छोटे छोटे पौधे निकले हुए थे, जिसको देखकर रंगा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खेत में बाकी जो काम होते थे वो सभी के सभी जल्दी जल्दी खत्म करके घर जाता है और अपनी पत्नी कमला से भी ये सारी बात बता देता है। बात जानने के बाद कमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब उनका बुरा वक्त हो चुका है, क्योंकि जितना पैसा उनको अपनी खेती से मिलने वाला है उसमें तो उनकी जिंदगियां बदल जाएगी। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही पसंद था। उनकी खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं थी। कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा समय उनकी जिंदगियों में आ गया था। उन्होंने सोचा कि अब उनकी खेती उनके हाथ आने ही वाली है। लेकिन बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी और ये बारिश लगातार 3 दिन तक पड़ती रही, जिससे उनका सारा का सारा खेत पानी से भर जाता है और पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। जो सपना उन लोगों ने देखा वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। ये सब देखकर रंगा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की थी वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। अब उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पालन करूं? भगवान ने पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? इसी तरह परेशान हुआ रंगा जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर बहुत देर तक रोने लगा। उसका मन और उसकी उम्मीद दोनों ही टूट गई थी। बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ घंटों तक ऐसे ही अपने खेत में बैठा रहा, लेकिन अब कर भी तो कुछ नहीं सकता था। इसलिए बेचारा बहुत ही उदास होकर अपने घर वापस चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद रंगा किसी से कुछ भी बात नहीं करता है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लेता है। ये सब देखकर कमला बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आया था कि रंगा इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है। अपने पति को देखकर कमला कुछ परेशान तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को तंग करना नहीं चाहा था, इसलिए वो चुपचाप रह गई थी। ऐसे ही वो रात गुजर जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह रंगा अपने कमरे से उठकर बाहर आता है। सुनिए जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ कमला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस तुम मेरे लिए एक अच्छी सी चाय ला दो। मेरा सर फटा जा रहा है। हाँ हाँ, मैं बस अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर कमला अपने रसोई घर में चली जाती है और रंगा के लिए एक चाय बनाकर लाकर दे देती है।
रंगा चाय पीने के बाद घर से उठकर बाहर जाने ही वाला था कि कमला उसको बुलाती है। अजय सुनते हो, कहाँ जा रहे हो आप? मुझे थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है, जल्दी घर वापस तो आ जाओगी ना? कमला अपने पति से ये सवाल इसलिए करती है क्योंकि रंगा का चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि रंगा कुछ परेशान जरूर है, लेकिन बता नहीं रहा है। अरे कमला, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक छोटा सा काम आ गया, बस वही करने के लिए जा रहा हूँ। जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। रंगा का ये जवाब सुनकर कमला के दिल को चैन मिल गया था और वो तब जाकर आराम की सांस ले पाती है। इस तरह घर से निकला रंगा चलते चलते बहुत दूर का सफर तय कर लेता है। वो एक जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है, फिर थकान से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब करूं भी तो क्या और जाऊं भी तो किधर। मेरी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। क्या मेरा पाप यही था कि मैंने ये सोचा कि मेहनत करके रोटी कमाऊंगा और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करूंगा, लेकिन मेहनत करने से भी फल नहीं मिलता। हे भगवान, अब मेरी पुकार कौन सुनेगा? ये सारी बातें कहता हुआ रंगा बहुत ही दुखी होकर रोने लगा। रंगा रो ही रहा था कि वो सारी बातें सुनकर उस पेड़ के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकलती है। उस रोशनी को देखकर रंगा बहुत घबरा जाता है। रंगा देख ही रहा था कि वो रोशनी एक देवता की तरह बदल जाती है। आप कौन हो और पेड़ के अंदर से कैसे निकली हो आप? आपको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उस देवता को देखकर बहुत ही घबराया हुआ रंगा उससे बातें करने लगता है। तब वो देवता रंगा से कहने लगती है, रंगा, तुम बिल्कुल मत डरना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे जिंदगी के बारे में सारी बातें जानती हूँ। तुम भगवान से सहायता मांग रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करने यहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे पता है रंगा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम लोगों की बहुत अच्छे से और मन से सहायता करने वाले आदमी हो, लेकिन तुम्हारे ही जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया कि तुम उससे बहुत परेशान हो रहे हो। अब मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगी। मैं तुम्हें कुछ बीज दूंगी और उन बीज को ले जाकर तुम अपनी खेती में गढ़ा देना। दूसरे दिन उस खेत में चॉकलेट बन जाएंगे और उनसे तुम अपनी जिंदगी का गुजारा आराम से कर सकते हो। हाँ रंगा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे लिए बीज ले जाकर अपनी खेती में लगा देना, फिर उससे चॉकलेट के पौधे निकलेंगे और उन पौधों के चॉकलेट को तुम बेचकर अपने लिए पैसे कमाना। और हाँ रंगा, बिल्कुल घबराना मत, तुम्हारा काम कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उस चॉकलेट के खेत के चॉकलेट्स भी कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। वो हमेशा आते रहेंगे और तुम्हें पैसा भी मिलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। इतनी बात कहकर वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन रंगा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे होता है। लेकिन फिर भी उस देवता ने जो बीज दिए थे वो सारे के सारे लेकर रंगा अपने घर का रास्ता वापस पकड़ लेता है। फिर घर पहुँचने के बाद अपनी पत्नी कमला से ये सारी बात बता देता है। दोनों ही पति पत्नी इस बात को लेकर बहुत खुश थे कि अगर वो देवी सच्ची है तो उनकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसा उस देवता ने कहा था वैसा ही उन दोनों पति पत्नी ने किया था। अपने खेती में जाकर वो सारे के सारे बीज जमीन में गाड़ देते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे ही पति पत्नी अपने खेत में जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उनके खेत में सचमुच में ही चॉकलेट के बहुत सारे पेड़ निकले हुए थे और उन पेड़ पौधों को बहुत सारे चॉकलेट्स भी लगे हुए थे। जिन सारे चॉकलेट्स को उन दोनों ने काट लिया था और ले जाकर बाजार में बेचने लगे। धीरे धीरे उनका काम ऐसे ही बढ़ता गया और वो लोग शहर जाकर
बड़ी बड़ी दुकानों से भी ऑर्डर्स लिया करते थे और अपने चॉकलेट्स उनकी दुकानों में दिया करते थे। इस तरह देखते ही देखते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी और वो बहुत ज्यादा मालदार और अमीर लोग बन गए थे। लेकिन रंगा और कमला ने कभी अपनी गरीबी की जिंदगी भूली नहीं थी। जो भी जरूरतमंद होता था, रंगा उसकी पूरी सहायता करता था।